दोस्तों, क्या आपको पता है वो कौन सा प्रोफेशन है जिससे आप एक महीने में अच्छी खासी रकम कमा सकते हैं और एक साल में तो आप माला माल हो सकते हैं। आखिर इंटीरियर डिजाइनिंग है क्या और इसके लिए आपको कौन कौन से कोर्सेज ऑप्ट करने पड़ेंगे, और अगर आप इसको सीख जाते हैं तो उसके बाद आप कितनी सैलरी पर मंथ अर्न कर सकते हैं। इन्हीं सब सवालों का जवाब हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। आपको हम पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे अबाउट इंटीरियर डिजाइनिंग, बट उसके लिए आपको हमारा ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया सोहल, स्वागत है आपका बख्शना इंटीरियर्स में। आज के समय में ना जाने कितने ऐसे काम हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता, और इन्हीं में से एक है इंटीरियर डिजाइनिंग। इसके बारे में सबने सुना तो होता है, लेकिन इसमें क्या करना होता है ये किसी को पता ही नहीं रहता। तो इंटीरियर डिजाइनिंग में घर की जो सजावट होती है वो सारी चीजें आती है, और जो इस काम का कॉन्ट्रैक्ट लेता है या फिर जो इंसान इस काम को करता है वो कहलाता है इंटीरियर डिजाइनर। आजकल हर कोई चाहता है कि उनका घर सुंदर दिखे। इनफैक्ट आस पड़ोस में भी सब यही चाहते हैं कि हमारा घर सबसे सुंदर दिखे, क्योंकि हर इंसान की शान होता है उसका घर। अगर कोई आपके घर भी आता है तो सबसे पहले लोग आपसे इंप्रेस नहीं होते, बल्कि आपके घर को देखकर ही आपके स्टेटस का आइडिया लगा लेते हैं। तो कैसा रहेगा जब आप अपने घर को खुद ही डेकोर कर ले, खुद ही उसको डिजाइन कर ले। जरा सोच के देखिए, आपको किसी की हेल्प की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यही सब चीजें हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में हर छोटी छोटी बात हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। इंटीरियर डिजाइनिंग में सबसे पहली बात है कि आप अपने क्लाइंट की बात को समझें कि वो हमसे चाहते क्या है, आखिर वो किस तरह का घर डिजाइन कराने की सोच रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि इंटीरियर डिजाइनर अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझे और उनके बजट को ध्यान में रखते हुए ही उनके घर को किस तरह से सजाना है इसका ध्यान रखें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इंटीरियर डिजाइनर घर को सुंदर बनाने के चक्कर में पैसों का ध्यान नहीं रखते हैं, उनको बजट का आइडिया नहीं रहता है, फिर वो दोनों ही मुसीबत में फंस जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक लग्जरियस हाउस की डेकोरेशन करके उनको दिखा दी है। तो इसके बाद ये प्रॉब्लम आती है कि आप उसी बजट में वो डेकोर कहां से लाएंगे। सो डिजाइनिंग का काम साइकोलॉजी और क्रिएटिविटी का होता है। इसमें डिजाइनर को घर की अलग अलग चीजों को अपनी क्रिएटिविटी से और भी सुंदर दिखाना होता है, जिससे कि वो सेम चीजें अलग अंदाज में दिखाई जा सके। बहुत से लोगों का मानना है कि इंटीरियर डिजाइनर सिर्फ घर को डेकोरेट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये सेक्टर होटल्स, रेस्टोरेंट, बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स, ऑफिसेज एंड हॉस्पिटल्स बहुत जगह में फैल गया है। यानी कि एक छोटी से छोटी इमारत बनाने के लिए भी इंटीरियर डिजाइनर की जरूरत पड़ती है। लेकिन बहुत से लोग इंटीरियर डिजाइनर और आर्किटेक्ट में कंफ्यूज रहते हैं। तो हम आपको बता दें कि आर्किटेक्ट का काम होता है घर को बनाना, और इंटीरियर डिजाइनर का काम है उस घर को सुंदर बनाना और उसकी सजावट करना। इंटीरियर डिजाइनर को घर सजाते वक्त बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहते हैं तो आप में बहुत सारी क्वालिटीज होना जरूरी है, जैसे कि कम पैसों में कैसे अच्छा घर की सजावट करनी है, और कम जगह में किस तरह उसको और बेहतर तरीके से सजाना है, और साथ में ही आपका बिहेवियर, आप कितनी आसानी से लोगों को अपनी बात समझा सकते हैं और आप उनकी बात कितनी अच्छे से समझ सकते हैं। ये सब चीजें बहुत मैटर करती है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको बहुत सारे नए लोगों से डेली बेसिस पे मिलना होता है और उनसे जुड़ना होता है। सो आपका बिहेवियर और आपका वे ऑफ टॉकिंग इसमें बहुत ज्यादा मैटर करता है। चलिए इंटीरियर डिजाइनिंग में कदम रखने से पहले ये जानते हैं कि इसमें कौन कौन से कोर्सेज आते हैं और आप इंटीरियर डिजाइनर कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले इस फील्ड को ज्वाइन करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए। 12th में आपके पीसीबी या फिर पीसीएम सेक्टर से भी करीब 55% मार्क्स होने चाहिए, और 12th स्टैंडर्ड में अगर आपके 55% से मार्क्स अबव है तो आप इंटीरियर डिजाइनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मार्क्स 55% से नीचे हैं तो आपके लिए इंटीरियर डिजाइनिंग में कदम रखना नामुमकिन है। इस फील्ड में डिग्री और डिप्लोमा दोनों की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, तो आप इन दोनों में से किसी को भी चूज करके अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी कुछ जानकारी पहले होना बहुत जरूरी है, जैसे कि आपका आर्ट में अच्छी होना बहुत जरूरी है। सो जो लोग अपनी कला में माहिर है वो तो बहुत ही अच्छे इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हैं। इन कोर्सेज को करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है, जहाँ पर इंटीरियर डिजाइनिंग की बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है, लेकिन वहाँ पर एडमिशन लेना बहुत मुश्किल
मुश्किल होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को पहले वहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और वहाँ पे बहुत अच्छी रैंक हासिल करनी होती है। सो इंस्टीट्यूट जो भी आप चूज करेंगे उसके पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, और उसके बाद आता है वो टाइम जब आपको डिसाइड करना है कि आपको डिप्लोमा करना है या फिर डिग्री चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंगली आपकी पढ़ाई आगे कंटिन्यू होती है। वैसे बैचलर्स डिग्री हासिल करने के लिए आपको करीब 4 से 5 साल आसानी से लग जाते हैं, और वहीं डिप्लोमा के लिए आपको 1 या 2 साल लगेंगे। डिप्लोमा की बात करें तो उसमें आपको इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में कुछ खास बातें बताई जाती हैं, कुछ बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर किए जाते हैं और कुछ प्रिंसिपल्स बताए जाते हैं। तो अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो आप एक अच्छी इंटीरियर डिजाइनर भी बन सकते हैं, साथ ही साथ आपका समय भी बच जाएगा। तो अब बात करते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग में कोर्सेज की, लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर दीजिए। इंटीरियर डिजाइनिंग करने के लिए बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है, जैसे कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर इन इंटीरियर डिजाइन, ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजाइनर फर्नीचर एंड इंटीरियर, BA ऑनर्स इंटीरियर आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, बैचलर इन डिजाइनिंग, ग्रेजुएट डिप्लोमा इंटीरियर स्पेस एंड फर्नीचर डिजाइन, BSc इंटीरियर डिजाइनिंग, अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा प्रोग्राम फर्नीचर एंड स्पेशल डिजाइन, MBA इन इंटीरियर डिजाइन। यही वे सारे कोर्सेज हैं जिन्हें करके आप इंटीरियर डिजाइनिंग की फील्ड में बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारे कोर्सेज कौन से इंस्टीट्यूट्स में होते हैं, या फिर हमें इन्हें करने के लिए आउट ऑफ इंडिया तो नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारे कोर्सेज और इंस्टीट्यूट्स इंडिया में ही अवेलेबल है, और हो सकता है कि इन्हीं इंस्टीट्यूट्स में से कोई इंस्टीट्यूट आप ही के इलाके में मौजूद हो। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ये दिल्ली में मौजूद है। दूसरा इंटरनेशनल पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन, ये भी न्यू दिल्ली में है। JD इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स इन मुंबई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग इन अहमदाबाद, कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर इन नासिक। ऐसे ही और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां से आप ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कोर्सेज करने के बाद आपको कहां पर अच्छी जॉब मिल सकती है जहां से आप अच्छी अर्निंग कर सके। तो आपको बता दें कि ये सब कोर्सेज करने के बाद किसी अच्छी कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं, या फिर अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। और जिन लोगों के पास इतना खर्चा नहीं है कि वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, उनको इन इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, लाइक फिल्म इंडस्ट्री, एग्जीबिशन सेंटर एंड कंस्ट्रक्शन फर्म। इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर इंटीरियर डिजाइनर की खास तौर पर जरूरत पड़ती रहती है। सो अगर आप सोच रहे हैं ये सारे कोर्सेज करने की, तो आप बेखौफ होकर कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी पोस्ट होती है जो आपको आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली दी जाती है, जैसे इंटीरियर डिजाइनर, इवेंट मैनेजर, डिजाइन मैनेजर, डिजाइन कंसल्टेंट, टेक्सटाइल डिजाइनर एंड आर्किटेक्ट डिजाइनर। चलिए बात करते हैं इंटीरियर डिजाइनर की सैलरी कितनी होती है। अगर आप शुरुआत में बिल्कुल फ्रेशर है तो किसी भी कंपनी के द्वारा आपको 25 से 30 हजार रुपए महीना ऑफर किए जा सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है, आपको अच्छा काम आता है, तो कोई भी कंपनी आपको अच्छे पैसे ऑफर कर सकती है। इसके अलावा इंटीरियर डिजाइनर को पर डे के हिसाब से भी पैसे दिए जाते हैं जब वो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। और अगर आपका खुद का बिजनेस है फिर तो आप बहुत ही बेशुमार पैसे कमा सकते हैं और माला माल हो सकते हैं। आज के समय में ये एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, क्योंकि हर कोई अपने घर को सुंदर बनाने के लिए इंटीरियर डिजाइनर से डेकोरेट कराने की ही सोच रखता है। सो आने वाले टाइम में इंटीरियर डिजाइनर की मांग बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अगर आप ये करियर ऑप्शन चुन रहे हैं तो ये बहुत ही बढ़िया सुनहरा करियर बनाने का मौका हो सकता है। वैसे क्या आप लोग इस कोर्स के बारे में पहले से जानते थे, और कितने लोग आप में से ऑलरेडी इंटीरियर डिजाइनर हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको भी जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट ऑन द बेल आइकन, वरना आपको हमारी ऐसी मजेदार वीडियोस देखने को नहीं मिल पाएंगी। सो अगर आप भी चाहते हैं अपने घर को सुंदर बनाना और आप ढूंढ रहे हैं कोई अच्छा सा इंटीरियर डिजाइनर, तो हमने ऑलरेडी अपने इंटीरियर डिजाइनर के नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप वहां से जाके उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उन्हें अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं। वो आपकी हेल्प करेंगे आपका घर डिट्टो वैसा ही बनाने में जैसा कि आपने अभी तक सोच रखा है।